नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 8 अंतिम मुक्ति। श्लोक क्रमांक 17। जो ब्रह्मा के दिन की अवधि को जानते हैं, जो 1 सहस्त्र महायुग का होता है, और जो ब्रह्मा की रात्रि की अवधि को जानते हैं, जो 1 सहस्त्र महायुग की होती है, वे वस्तुतः दिन और रात्रि को जानते हैं। ब्रह्मा के दिन के उदय होने पर पुनः व्यक्ति होने वाली संपूर्ण सृष्टि अपनी अव्यक्त रात्रि अवस्था से पुनः व्यक्त अवस्था में आती है। ब्रह्मा की रात्रि के आगमन पर संपूर्ण सृष्टि पुनः अपनी पहले की अव्यक्त अवस्था में चली जाती है। एक बार मैंने अपने गुरु से पूछा था कि वस्तुतः काल की यह अवधि कितनी है, क्योंकि यह आधुनिक विज्ञान के सृष्टि की वर्तमान आयु के संबंध में किए गए दावों से मेल नहीं खाती। उन्होंने उत्तर दिया, कृष्ण संभवतः यह बताना चाहते होंगे कि समय की बहुत लंबी अवधि इसमें लगती है। बाइबल में भी यह बात लाक्षणिक रूप से ही कही गई है कि ईश्वर ने संसार की रचना 6 दिन में की थी। गीता के 4थे अध्याय पर चर्चा में पहले और दूसरे श्लोक में हमने महायुग की चर्चा की थी कि एक महायुग 24,000 वर्षों का होता है। पाठक को उन पुष्टों का संदर्भ पुनः दिया जा रहा है। संभवतः सबसे बड़े महायुग की समय की अवधि और भी लंबी होती हो। निश्चित रूप से आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर हमारे सौर मंडल का एक चक्कर कई सैकड़ों या हजारों लाखों वर्ष के समय का होगा। परमहंस योगानंद यहाँ इस चर्चा में एक और दिलचस्प तथ्य जोड़ते हैं कि 4 युग कली, द्वापर, त्रेता और सत्य या कृत 4 जातियों शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण से मेल खाते हैं। भारतीय शिक्षाओं में 4 के अंक की सापेक्षता के अग्रगमन के साथ स्वाभाविक समानता है। जीवन के 4 आश्रम या अवस्थाएं भी होती है। गुणों के भी 4 विभाग योगानंद द्वारा किए गए हैं। रजस के साथ सत्व। रजस का उन्होंने एक उपविभाग भी किया है। कलयुग के अंधकारमय युग में शूद्र मानसिकता प्रधान होती है। द्वापर युग में जिस शक्ति के युग में हम अब रह रहे हैं, वैश्य चेतना प्रधान है। त्रेता युग में जब मन की शक्ति स्वतः आती है, क्षत्रिय चेतना प्रधान होती है और नेताओं में स्वाभाविक रूप से सम्मान और उदारता की भावना होती है। सत्य युग के आध्यात्मिक युग में ब्राह्मण चेतना सर्वप्रधान होती है। कोई भी प्रगति पूर्ण रूप से रेखा की तरह सीधी नहीं होती। जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, शीत के बाद ग्रीष्म और उसके बाद फिर से शीत ऋतु आती है, जैसे सागर की लहरें गिरती है, उठती है और ज्वार के बाद भाटा आता है, जिस प्रकार चंद्रमा बढ़ता, घटता और फिर से बढ़ता है।
उसी प्रकार युग जो समय की एक लंबी अवधि है, कुछ अन्य युगों से अधिक लंबे होते हैं, बीतते हैं और बारी बारी आते जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में भी शक्ति की वृद्धि होती है और उसके बाद वृद्धावस्था में वह धीरे धीरे कम होती है और अंततः मृत्यु आती है। उसको नए शरीर एक नए प्रयत्न के लिए तैयार करती है ताकि वह माया की सम्मोहन से मुक्त हो सके। हे पृथापुत्र अर्जुन, वही लोग बार बार जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। ब्रह्मा की रात्रि आने पर उनके पुनर्जन्म का चक्र अस्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा के दिन के उदय पर वह फिर से प्रारंभ हो जाता है। यह प्रदर्शन कब तक चलता रहता है? यह श्लोक पूर्ण रूप से निराशाजनक तो नहीं, पर उन लोगों को भयभीत करता है जो स्वयं से कहते हैं समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आधुनिक विज्ञान के प्रमाणों के अनुसार ब्रह्मा का दिन करोड़ों वर्ष का होता है। अनेक स्वचेतन अहम जो ब्रह्मा के दिन के उदय के साथ प्रकट हुए थे, ब्रह्मा की रात्रि के आने पर भी ब्रह्म में भटक रहे होते हैं। व्यक्ति यह प्रश्न भी कर सकता है कि ब्रह्मा के कितने दिनों तक अधिकांश आत्माएं ब्रह्म में भटकती रहती है। यह उत्तर समय की सीमा में नहीं है। यह ब्रह्मा के अनगिनत दिनों तक भी हो सकता है। फिर भी प्रत्येक आत्मा की ब्रह्मांडीय नियति अंततः मुक्ति ही है। अंततः योगानंद के शब्दों का उद्घृत करते हुए ऊपर के पुष्टों में लिखा गया था, अंततः अभी क्यों नहीं? जब आत्मा नियति के चक्र जो अंतहीन कर्म की पुनरावृत्ति का ही चक्र है, जब तक कर्म स्वयं बांधना बंद नहीं कर देता, से अंततः बचती है, तभी उसे यह ज्ञान होता है कि बीते हुए समय का वस्तुतः अस्तित्व ही नहीं था। काल समय भ्रम है, शाश्वता में यह एक क्षण भी नहीं है। एक चिंताजनक प्रश्न उठता है, क्या व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति भी रेखा की तरह सीधी नहीं बल्कि चक्र के समान है, जैसे कि अन्य प्रगतियां हैं? भगवद गीता का यह श्लोक बताता है कि अच्छे कर्म की उठने वाली प्रत्येक लहर को दृढ़ता से पकड़ लो, अवसर को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि भले ही समय का अस्तित्व नहीं है, पर निश्चित रूप से यह समय हमें सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि हम इसके बोझ को ढोते हुए काम करते हैं। दिन को व्यर्थ मत जाने दो। ऐसा कहा जाता है, ब्रह्मा का दिन, पृथ्वी के समय का यह युग, यह ऋतु, यह दिन, यह क्षण। आध्यात्मिक प्रगति वर्षों के बीतने से नहीं होती, बल्कि प्रत्येक क्षण निष्ठापूर्वक प्रयत्न करने से होती है। परमहंस योगानंद कहते थे, वर्षों की तुलना में मिनट अधिक महत्वपूर्ण है। अभी ईश्वर में रहो, केवल अभी का ही समय है जो कभी भी तुम्हारे पास होगा, क्योंकि आने वाला कल भी आने पर अब ही हो जाएगा। 5 साल बाद क्या होगा, इसकी चिंता कौन करता है? एक प्रसिद्ध फिल्म में अपने प्रश्नकर्ता को एक युवती व्यंग्यपूर्वक कहती है, ओह, कभी भविष्य में। बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं। तब क्या होगा, उसकी परवाह किसे है? केवल अब का समय है। मुझे जिससे मतलब है, दुर्भाग्य से सोचने का यह खुशनुमान तरीका कि भविष्य में, आखिर जब तक यह भविष्य आएगा वह भी अब ही होगा। यह मूर्खतापूर्ण तो नहीं, पर बुद्धिमतापूर्ण भी नहीं है कि कर्म के विधान का विरोध किया जाए। उचित कर्म से
तुम्हें पुण्य कर्म मिलेंगे जिनसे तुम्हें स्वतः खुशी मिलेगी, पर इससे तुम्हें उस निरंतर चलने वाली चक्की से मुक्ति नहीं मिलेगी जो उचित समय पर सभी भ्रमों को चकनाचूर करती है। गीता का लक्ष्य तुम्हें केवल धरती पर या स्वर्ग में बेहतर जीवन का मार्ग दिखाना नहीं है, बल्कि जैसा कि परमहंस योगानंद कृष्ण के शब्दों को उद्धृत करते हुए कहते हैं, मेरे दुख और कष्ट के सागर से दूर हटो। हे किसी सामूहिक, सामाजिक या किसी क्रांतिकारी प्रगतिशील कदम के परिणाम स्वरूप नहीं, पर एक एक करके प्रत्येक आत्मा अंततः इस चक्र से मुक्त होकर ब्रह्मांडीय ज्ञान की बाहों में जाएगी। तुम स्वयं वही एक बनो। विस्मयकारी बात यह है कि यह कदम उठाना बहुत आसान है। यह कठिन तब लगता है जब हम अपने चारों ओर देखते हैं कि कितने लोग यह कदम उठाने में असफल रहे हैं। अगर हम अपने हृदय में झोंके और दूसरों की कसौटी से स्वयं को न परखें, तो हम यह पाएंगे कि यह काम इतना कठिन नहीं है जितना दिखता है। यह काम 2 या 3 बहुत ही सरल विचारों पर आधारित है। पहला, क्या तुम दुखों के स्थान पर खुशी का चुनाव करते हो? दूसरा, क्या तुम उस खुशी को पाने के लिए काम करना चाहते हो जो समय बीतने पर दुख में नहीं बदलेगी? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान, जो वस्तुओं के यथार्थ का सच्चा बोध है। क्या तुम उस ज्ञान की अग्नि में अत्यंत तुच्छ और महत्वहीन मैं को अर्पित करने के लिए तैयार हो? इस अंतिम प्रश्न के साथ क्या तुम यह कहना चाहते हो, हे प्रभु, आप कर्ता है, आपका ही महत्व है, आपका स्थान सबसे ऊंचा है। इस तुच्छ मैं ने मुझे जो भी दुष्कर्म या पाप किए हैं, उनका दोष आप पर है। उनको अब मैं परिष्कृत करने के लिए आपकी अग्नि में डालता हूँ, ताकि इनकी वास्तविकता सदा के लिए नष्ट हो जाए। अब जिस प्रकार एक चिकित्सक इंजेक्शन लगाने के बाद छोटे बच्चे को कहता है, यह इतना कठिन तो नहीं था। ईश्वर का मार्ग आसान है। पहली बात कि बिना किसी स्पष्ट ब्रह्मांडीय कारण के जीवन में परीक्षाएं तो आएगी, और दूसरी कि इनका कोई विकल्प भी नहीं है। और तीसरी बात, इस मार्ग का हर कदम अधिक सुखद, आनंदकर और पूर्ण रूप से संतोष देने वाला है। इस अव्यक्त अवस्था, ब्रह्मा की रात्रि के रूप में जिसे जाना जाता है, से पर पूर्ण अव्यक्त, नित्य अविनाशी है, और जो सृष्टि के बार बार चलने वाले चक्रों से सर्वदा अछूता रहता है। जब ब्रह्मा की रात्रि के बारे में लोगों को पता चलता है, तो उन्हें यह आशा बंधती है कि वे लोग इसकी प्रतीक्षा कर लेंगे, और जब प्रलय या ब्रह्मांडीय विलय होगा तो वे पुनः ईश्वर में लय हो जाएंगे। परंतु इच्छा की चेतन स्वीकृति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जब सब कुछ पुनः आत्मा में लय हो जाता है और अव्यक्त हो जाता है, यह केवल मार्ग के किसी स्थल पर रुककर विश्राम करने जैसा है। अंतिम मुक्ति इस प्रकार अपना उत्तरदायित्व निभाए बिना नहीं मिल जाती। यद्यपि ब्रह्मा की रात्रि ब्रह्मा के दिन के बराबर कही जाती है, पर यह पूर्ण आत्मा की अव्यक्त अवस्था नहीं है, बल्कि यह सिर्फ निष्क्रियता की अवस्था है। अस्थायी रूप से विश्राम का वह काल है
जिसमें सारे प्राणी और सब वस्तुएं उस अवस्था में होती हैं जो शीतकाल में भूमि के अंदर प्रस्तुत पड़े बीजों से भिन्न है। आंशिक रूप में अव्यक्त अवस्था में बीज पदार्थ नहीं है, बल्कि नित्य जीवित विचार के रूपों का चेतन नाभिक है। ऊपर कहा गया पूर्ण अव्यक्त नित्य अक्षर ही, जिसे ऋषि इस नाम से कहते हैं, परमात्मा है। जो इसे आत्मा प्रयत्न से प्राप्त करते हैं, वे अनिवार्य पुनर्जन्म से शाश्वत मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, उस परम अव्यक्त निर्विकार अवस्था को अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। केवल वही नित्य चेतन सर्वव्यापक परमात्मा ही सब वस्तुओं और समस्त प्राणियों का अंतिम धाम या आधार है। मेरे गुरु कहा करते थे, विचार के छोटे से टुकड़े पर सारा ब्रह्मांड स्थित है। उस विचार को हटा दो, सृष्टि भी गायब हो जाएगी। यह सोचकर कितना अजीब लगता है कि चेतना के सागर से धीरे और स्वयं चेतन होते हुए भी हम यद्यपि केवल चेतना में ही इतने अलग दिख सकते हैं। यह केवल विचार ही है जो हमें अलग करता है। छोटा सा यह विचार कि हमारी एक व्यक्तिगत वास्तविकता है। अन्यथा चाहे ब्रह्मा के दिन और रात्रि से हम गुजरे, नित्य रूप से अपने प्रति भले ही अचेतन रूप से उसमें है। हमारा निवास वास्तविक रूप से और ब्रह्म रूप से उसमें ही है। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।